पैनलिस्ट को ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए कि उसे जस्टिफाई करे, वो किसी तरफ से भी हो। हमें एक चीज पर तो कम से कम कंसेंसस इस सोसाइटी में रखना चाहिए कि महिलाओं के प्रति कोई भी करे वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अस्वीकार्य है हमारे लिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी पर किसको विश्वास है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सवाल बड़ा वाजिब सा सवाल है, क्योंकि जो भी उठाता है, राशिद अल्वी उठाते तो ये कहते हैं अरे राशिद अल्वी साहब के पास अब कुछ नहीं है। हुसैन दलवाई जो कई पोजीशंस में रह चुके हैं वो कहते हैं, तो अब ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के नहीं है। मणिशंकर अय्यर मंत्री रह चुके हैं, पंचायती राज इनका ब्रेन चाइल्ड था जो राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, और कितने नजदीकी रहे हैं ये गांधी परिवार के। ये सब इतना कुछ इस पर लिखा जा चुका है कि इसको दोबारा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने आज जो कहा है दिखाता नहीं है कि कांग्रेस कहां से कहां आ गई है, और ये राहुलवादी कांग्रेस क्या होती है। देखिए नविका जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मणिशंकर जी ने कहा कि मैं राहुलवादी नहीं हूं। बहुत लंबे समय से मैं एक बात कह रहा हूं और इस पर मैंने लेख भी लिखे हैं कि ये कांग्रेस नहीं, राहुल कांग्रेस है। वैसे तो इंदिरा जी ने भी कांग्रेस को तोड़ा था, कितनी बार कांग्रेस टूटी है, क्योंकि जिस कांग्रेस की बात कहकर कांग्रेस के लोग मलाई खाते हैं या सत्ता में रहते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन का अकेला भागीदार बताते हैं, वो कांग्रेस तो रही नहीं। लेकिन ये राहुल कांग्रेस है, और राहुल कांग्रेस से G23 की बगावत हो, राहुल कांग्रेस से सोनिया जी के जो नजदीकी लोग रहे उनकी बगावत हो, ये साफ दिखाती है कि पार्टी पूरी तरह से बदल गई। तो राहुल, अगर मणिशंकर कह रहे हैं कि मैं राहुलवादी नहीं हूं, इसका मतलब वो आज की कांग्रेस में नहीं, एक लाइन की बात है। लेकिन वो जो कह रहे हैं इसको जरा समझना पड़ेगा। राहुल कांग्रेस आज के समय में ये समझने के लिए, या कहें कि इस समझने की स्थिति में नहीं है कि भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी, उसको ये पता नहीं। वो पूरी तरह से अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ही ढकी मुंदी दबी खुली, तो फिर केरल में क्यों कोई कांग्रेस को वोट देगा, कम्युनिस्टों को ही वोट दे देगा। और आमतौर पर केरल में क्या होता रहा, एलडीएफ यूडीएफ फिर एलडीएफ, ऐसे चलता था। लेकिन राहुल जी वायनाड क्या लड़ने गए, फिर से एलडीएफ आ गई। ये सामान्य बात नहीं है। ये जो केरल के लिहाज से जो लोग केरल की राजनीति समझते हैं, दरअसल असली संकट राहुल गांधी, मूल समस्या राहुल गांधी में है। राहुल गांधी जब तक है तब तक कांग्रेस के लिए ऐसे स्वर, ऐसी बातें, ये बहुत सामान्य है। मैं इसको कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं मानता। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं मणिशंकर अय्यर का एक और बयान सुना देती हूं। क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सुनिए। Pinarayi will be the next chief minister. You see, I, as a congressman, please let me say it, as a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I'm obliged to tell the truth. I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government, because the Congress is a herd of competing scorpions. बिच्छुओं का झुंड है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि केरल में कोई भी तय करेगा तो पिनरी विजयन की सरकार लाएगा, क्योंकि कांग्रेस में तो सिर्फ बिच्छू घूम रहे हैं। अब विवेक श्रीवास्तव जी, अब आप बताइए कि लेफ्ट की सरकार आएगी केरल में या कांग्रेस की? आप किसकी तरफ से बोलेंगे, पिनरी विजयन की तरफ से या राहुल गांधी की? देखिए, राज्यों का समीकरण अलग होता है, राज्यों की राजनीति अलग होती है, बिच्छू भी अलग होते हैं। हम लोग नहीं बिल्कुल, ये आज से थोड़ी रहा, 1947 से 1950 के दशक से है। केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में, मणिपुर में भी हम लोग 10 साल रहे थे। कांग्रेस ही था जिससे सब लड़ते थे। समाजवादी पार्टी आज साथ में है। आप कहना चाह रहे हैं कि केंद्र के बिच्छू अलग होते हैं, केंद्रीय लेवल पर, और राज्य के बिच्छू अलग होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से आप शिंदे सेना को और बीजेपी को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानती हैं, ये हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। बिच्छुओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती मेरे भाई। बिच्छू नहीं है, जिसके 100 मेंबर पार्लियामेंट है, वो पार्टी बिच्छुओं की नहीं है। ये कह रहे हैं मणिशंकर, ये अनफॉर्चुनेट है। हम कांग्रेस से लड़ेंगे जरूर, लेकिन कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसका देश में एक योगदान है। हमारा भी योगदान है।
एक राज्य में एक अलग समीकरण है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो आज डिबेट चल रही है प्रधानमंत्री पद के ऊपर है। और पहले भारत की राजनीति में अगर इतिहास में हम जाएंगे, तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी हैं, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार बनी आपकी यूपीए की, उसको लेफ्ट के 65 मेंबर पार्लियामेंट ने समर्थन दिया। और प्रधानमंत्री का चुनाव इन सभी गठबंधनों के अंदर चुनाव जीतने के बाद हुआ। और कोई गारंटी नहीं है, जितना मैं राहुल गांधी को समझ चुका हूं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, हो सकता है कांग्रेस की अगर ज्यादा सीटें आए, सभी को अपने अपने दलों से प्रेम मेरे है, भाई मणिशंकर अय्यर उस पार्टी के साथ 70 सालों से हैं, वो नहीं समझ पाए, आप समझ गए हैं। क्या बात है आपकी, क्या बात है? उनका कहना है राहुल गांधी का क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी में और नेशनल पॉलिटिक्स में, कि ये कभी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कभी कहते हैं जो उचित समझो वो कर डालो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनका तो नारा भी एक नहीं रहता, आइडियोलॉजी कहां से एक रहेगी? और मुझे बता दीजिए, बिच्छुओं की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है क्या? मुझे तो एक ही आइडियोलॉजी पता है कि जहां कोई मिले वहां डंक मार दो। नहीं, देखिए नविका जी, अगर ध्यान से देखिए तो ये गठबंधन का, इनके गठबंधन का चरित्र यही रहा। और विवेक भाई तो जिस विचार से आते हैं, वहां तो विचार के अंदर पार्टी के अंदर पार्टी बनती है। तो इसलिए मतलब ये तो मूल चरित्र है कि वो ये काम करते हैं। असली बात यह है जिसको विवेक जी कह रहे हैं कि राज्य का अलग होगा, केंद्र का अलग होगा। अरे भाई, सरकार किसकी बनेगी? जो मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? एक लाइन का सीधा सा सवाल है। गलत फिर अगर गलत कह रहे हैं ना, तो यानी पिनरी विजयन की सरकार नहीं बनेगी केरल में? नहीं, उन्होंने कांग्रेस को बिच्छू कहा, ये गलत कहा। नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा कि पिनरी विजयन की सरकार बनेगी, तो आप चूज नहीं ना कर सकते। मनीष, आपको सवाल मैंने क्या पूछा है, मणिशंकर अय्यर सही है या गलत है? आप ये नहीं कह सकते पार्ट 1.04 मिनट पे जो बोला वो सही है, 1.08 पे जो बोला वो गलत है। मणिशंकर एज अ होल सही है या गलत है? नहीं, मणिशंकर अय्यर जी ने पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा उनका एक राजनीतिक समझ है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस को बिच्छू का मैं स्वागत नहीं करूंगा। नेशनल पार्टी है और हमारे इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और हर राज्य में है। अच्छा, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी। चलिए, कंपटीशन का एक और पहलू आ गया। वहां ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन की बात चल रही थी। अब यहां तो लेफ्ट पार्टी से भी सबसे बड़ी पार्टी हो गई राधिका खेड़ा जी। ये तो कंपटीशन और गहरा होता चला गया और पब्लिक पूछ रही है। अनमोल भगत रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी है, अब सवाल है कि कांग्रेस के लिए पार्टी बड़ी है, अब सवाल है कि कांग्रेस के लिए पार्टी बड़ी है या परिवार? विवेक शुक्ला वाराणसी से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन में जितने दल हैं सभी को कमान चाहिए, क्या ये मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं या फिर निजी स्वार्थ के लिए? कमल किशोर नोएडा यूपी से पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है, अब सवाल है कि यूपी में राहुल वर्सेस अखिलेश होगा या फिर अखिलेश वर्सेस मोदी? राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी, देखिए, झगड़ा तो होना तय है। राहुल गांधी के टोकरी में अंडे कम है और ऑमलेट खाने वाले की लंबी लाइन लगी है। अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा उसकी तो लड़ाई होनी है। भूखे सब है, कई सालों से कुछ खाने को नहीं मिला है और उनको ये भी दिख रहा है आने वाले समय भी नहीं निकलेगा। तो किसी तरीके से हाथ पैर कोशिश मारे जा रहे हैं कि कुछ जो चीजें हैं वो सबको मिल जाए, सबको सब कुछ चाहिए। लेकिन जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, वो मैं उनकी कभी भी किसी बात से वैसे तो अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन देखिए वो इतने पुराने नेता रहे हैं, उनको समझ है कि क्या आवाज है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो सभी कह रहे हैं। केरल में अगर पहली बार भाजपा का मेयर बना है तो ये कांग्रेस को सोचने की बात है। और ये भी सच्चाई है कि जहां जहां से कांग्रेस एक बार साफ हुई है, दोबारा वहां पे वापस नहीं आई है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए। और अंदर रूढ़ी लड़ाई तो है ही। पहले तो भाई बहन के बीच में लड़ाई है, यही नहीं पता कौन सा खेमा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। एक बार कभी बहन बोल तो सबके सब आवाज उठ जाती है कि हमारी नेता तो प्रियंका गांधी बनेगी। पहले तो ये इसी पे नहीं तय कर पा रहे कि प्रियंका गांधी चेहरा होंगी, राहुल गांधी चेहरा होंगे, कि आने वाले समय में कुछ 1-1.5 साल बाद रेहान वड्रा चेहरा होंगे। अब तो नई एंट्री भी हो चुकी है। तो पहले तो इनको अपना नेतृत्व तय कर लेना चाहिए क्या होने वाला है। और बाकी बात, अगर इतनी डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर तो